पोको के F4 डिवाइस पे मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से एक रोम फाइंड कर रहा था, जो कि मेरे डेली काम में आने वाले हर एक चीज़ों को फुलफ़िल कर सके, अच्छा बैकअप और अच्छा-सा कीबोर्ड पे टाइपिंग और बाकी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिले। तो मैंने इससे पहले भाई पिक्सेल ओएस का जो ऑफ़िशियल रोम है वो ट्राई किया, यूज़ किया 1-2 दिनों तक और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, मुझे पसंद आया। बट मैं ढूँढ रहा था कि वो एंड्रॉयड 15 पे है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब जाके मैंने 2-3 रोम ट्राई किया और मुझे ये पसंद आया जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है हमारा आफ्टर लाइफ। और सबसे अच्छी बात कि ये ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता है, तो टाइम टू टाइम मे बी आपको ओटी अपडेट वगैरह भी देखने को मिलेगा। बट इसे यूज करने के बाद मैं सोचा कि चलो इसका इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, ताकि आप भी फाइंड करते हो और कहते हो कि रोम्स का रिव्यू लेके आओ, तो आपको भी इसकी चीज़ें पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैंने क्यों इसे सिलेक्ट किया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि आपके काम की है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, और पसंद आता है तो लाइक और हाइप देना ना भूलें। मैंने ये ओएस अपने यूज़ के हिसाब से डाला था, रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला था, बट मुझे ये पसंद आया तो सोचा कि चलो आपके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसका कंट्रोल सेंटर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप देखो अलग अलग आपको म्यूजिक प्लेयर, डेटा यूजेज, वेदर इन्फॉर्मेशन, वाईफाई और बाकी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और एंड्रॉयड 16 की वजह से यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी मिलता है, जहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि पसंद आया। तो सबसे पहला यूनिक ऑप्शन मुझे देखने को मिला इसका कंट्रोल सेंटर, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्म करता है, तो मुझे इसमें कोई भी इशू है जो देखने को नहीं मिला। आप पूछना चाहते हो लॉन्चर कौन सा है, तो बहुत सारे लोगों को ये लॉन्चर पता होगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा, बस लास्ट तक आप वॉच करना। तो मैंने इसका खुद का अपना पर्सनल यूज के हिसाब से सेटअप बनाया है, वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी इसके बाद हम आते हैं इसके सेटिंग के अंदर। तो आप देखो ये सेटिंग का जो ईओआई है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको दिखाई देता है आफ्टर लाइफ, जो कि ऑफिशियल सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता है। जितने भी मेंटेनर इनके वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे देते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका अबाउट, जो कि आपको दिखाई देता है पोको F4, और ये हमारा एंड्रॉयड 16, जिसका आप यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह और बाकी चीज़ें जो देख सकते हो, जो कि सही है, अच्छे से काम करता है। कर्नल भी आपको देखने को मिलता है जो कि फ्यूजन X वगैरह का है। यहाँ पे इन्फोर्सिंग आपको दिखाई देता है, सिलेंस वगैरह, बिल्ड नंबर वगैरह और बाकी आप चीज़ें देख ही पा रहे हो यहाँ पे। अनदर हम टैप करें यहाँ पे बॉटम की ओर, तो आपको अदर चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी हम बैक आते हैं तो सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा है। सिस्टम के अंदर इन करते हैं तो आपको कीबोर्ड कस्टमाइजेशन, अपडेटर, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन, और यहाँ पे गेम बार देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट वाला है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसके हिसाब से आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे जो कर सकते हो। जहाँ पे आपको टेम्परेचर का ऑप्शन और बाकी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अनदर यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे टेक्स्ट साइज वगैरह आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, और ओवरले वगैरह भी आप पैडिंग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। कैमरा भाई फोकस क्यों नहीं ले रहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि आपको कॉन्फ़िग वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ओवरले का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो पर ऐप का भी है जो कर सकते हो सेट। बाकी यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सेटिंग जो कि आप सेव करके रख लो, या जो भी करना है कर सकते हो। तो लेटेस्ट आपको अप टू डेटेड यहाँ पे गेम बार देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि भाई मैं गेमिंग वगैरह नहीं करता तो मेरे काम का नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद ये प्रोफाइल मिल जाता है, जहाँ से आप सिंगल अपने ऐप का परफॉर्मेंस यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। और मुझे इसके नीड ही नहीं पड़ी, डेली बेसिक यूज पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, और आपको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट आप चाहो तो और अच्छा निकाल सकते हो इसको अपने हिसाब से चेंज करके। अनदर आपको यहाँ पे मिल जाता है डिजिटल वेलबिंग, सेफ्टी इमरजेंसी वगैरह, और साथ साथ पासवर्ड अकाउंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बैकअप और प्राइवेसी वगैरह। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एडवांस प्रोटेक्शन का है, और सेम टाइप का प्रोटेक्शन वाला फीचर्स मुझे सैमसंग के S24 अल्ट्रा में देखने को मिला। यानी अगर आप इसे ऑन कर देते हो ना, तो आप कोई भी एपीक इंस्टॉल नहीं कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, जो कि ये चीज़ भाई इसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। और ये पर्सनली भाई मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर ये सेटिंग ऑन रखता हूँ, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी ऑटो भाई एक्टिवेट ना हो, इंस्टॉल ना हो। अरे भाई फोकस लेना, यार दिमाग खराब हो रहा है, फेंक दूँ मैं उधर बाहर। उसके बाद यहाँ पे आप देखो मैं आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँ तो कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ जाता है रिस्ट्रिक्टेड। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली इस पर क्लिक करना होगा, मुझे इसे ऑन करना है, जो कि
मुझे इसे ऑफ करना पड़ेगा, मैं अपना फिंगरप्रिंट वेरीफाई करूँगा, उसके बाद ही मैं इस APK को वापस से यहाँ पे जो इंस्टॉल कर पाऊँगा। अदरवाइज ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, देख रहे हो ना। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और शायद बाकी ज़्यादा कस्टमरों में भी अवेलेबल हो, क्योंकि मैं कई दिनों से कस्टमर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, बट ये मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। और मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा में भी है, क्योंकि मैं डेली लाइफ में इसे यूज़ करता हूँ। तो इसे आप ऑन ज़रूर कर लेना अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सिक्योर साइड रहो, क्योंकि कई बार ऐसे फालतू के एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो जो कि एक्स्ट्रा परमिशन वगैरह मांगते हैं। तो एक्स्ट्रा परमिशन मांगने के बाद आपके फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाल पाएंगे, तो ये चीज़ें उनमें हेल्प करेगी। बाकी यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें भी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है, जो कि भाई मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। कैमरा सही करने दो पहले। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा इसकी इंटरेस्टिंग और मुझे यूनिक लगी। आप मुझे बताना कि क्या है इस टाइप का फीचर्स बाकी आपने किस रोम में देखा या नहीं, क्योंकि मैं आजकल रोम से भी वो नहीं कर रहा, क्योंकि व्यूज नहीं आते, सपोर्ट नहीं मिलता, तो मेहनत बेकार सी लगती है, इसलिए मैं ये नहीं करता। मैंने पहले भी ये चीज़ कहा था। बाकी बैटरी के अंदर आपको बैटरी यूजेज देखने को मिलेगा, परसेंटेज और यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल भी आप कर सकते हो कितने के बाद होना चाहिए, और ये एज अ बाईपास चार्जिंग के रूप में भी काम करेगा जब आप इसका कंट्रोल यूज में लाओगे तो। बाकी यहाँ पे बैटरी डिटेल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल वगैरह जहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कुछ भी आपको यहाँ पे रखना है वो चीज़ आप रख सकते हो। शॉर्टकट्स वगैरह और बाकी बेसिक्स से जो कि आपको USB में सेटिंग्स मिलते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। डिस्प्ले के अंदर हम इन करते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस हमारा अच्छे से वर्किंग रहता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टाइम मोड वगैरह, डार्क मोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपको प्योर ब्लैक ऑप्शन मिलता है, बट पर्सनली मैं प्योर ब्लैक यूज नहीं करता। फुल स्क्रीन ऐप का भी यहाँ पे लिस्ट है, और साथ साथ यहाँ पे नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाता है। कलर में सैचुरेटेड यूज करता हूँ क्योंकि मुझे पंची थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे अडेप्टिव भी आप ऑन कर सकते हो, ब्लर भी आप कंट्रोल कर पाओगे, पर ऐप है। टच रिस्पॉन्स आप इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे हाई HBM आपको मिल जाता है और DC डिमिंग भी मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है। अनदर यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, डॉल्बी भी दिया गया है और मी साउंड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आउटपुट वगैरह भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। अनदर ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लोन ऐप, ऐप लॉक, गेम बार और यहाँ पे क्लाउड सर्विस, साइड बार वगैरह, जो कि एंड्रॉयड 16 वाला फीचर्स है ना, जहाँ पे आप चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो अपने साइड बार के लुक वगैरह को। अगर आप इसे ऑन करते हो तो जैसे कि आप देखो बड़े बड़े टाइल्स आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे कॉलम बढ़ा दूँ, रो बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से चेंज देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइड बार यूज़ करते हो या नहीं, और यूज़ करते हो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे बेसिक सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अदर ऑप्शन है, हम आते हैं इसके एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन पे। तो पावर मेनू पे आपको एडवांस पावर मेनू आपको देखने को मिलेगा। मिसलेनियस के अंदर आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो विंडो सिक्योर फ्लैग, हाइड कैप्चर स्टेट्स वगैरह, अलाउ ऐप डाउनग्रेड वगैरह। यहाँ पे प्ले स्टोर का स्पूफ है, यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, और आप वर्किंग की बॉक्स सेलेक्ट करके अपने डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह, सेफ्टी नेट वगैरह को पास कर सकते हो। तीनों आपका पास हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे JSON भी सेलेक्ट कर सकते हो, और साइड बार भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिक्स नहीं मिलता, आपको खुद से करना पड़ेगा, तो आप कीबॉक्स की हेल्प से करो या रूट करके करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोटिफिकेशन काउंटर, हैंड्स अप और यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह का आप सेट कर सकते हो। लॉक कस्टमाइजेशन, जहाँ पे डबल टैप म्यूजिक प्लेयर आपको मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको क्यूब के अंदर हेडर इमेज देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपको हेडर इमेज देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ करो, अदर आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि मैंने अपने पर्सनल हिसाब से सेटअप कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपको QS राउंड करना है, कैसा करना है, हैप्टिक्स वगैरह, ब्राइटनेस स्लाइडर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बॉटम पे रखना है या टॉप पे या हाइड, और यहाँ पे ब्राइटनेस के अंदर का आपको बटन है वो भी आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे आपको एक नॉर्मल से बेसिक से सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्विक टैप का, डबल टैप का, स्क्रीनशॉट का, नेविगेशन बार वगैरह का, पार्सल स्क्रीनशॉट का, टॉर्च वगैरह का, ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको है जो एज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अपने नेट के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज आप कर लेना। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है थीम का ऑप्शन, जो कि डैशबोर्ड बेसिक में यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसका डिफरेंट यूज़ करते हो तो ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिलता है, बट सेटिंग थोड़े से बिखर जाते हैं। देख लो ना, यहाँ पे बड़ा सा टैब ले लिया, बड़ा टाइल्स होने की वजह से, नए में होने की वजह से। बाकी यहाँ का ये लुक थोड़ा सही है, बट बॉटम का ये चीज़ें मुझे थोड़ा बिखरा बिखरा लगा, तो ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैं इसलिए इसका बेसिक वाला ही, डिफ़ॉल्ट वाला ही वर्जन पसंद करता हूँ, और ये चीज़ यहाँ पे सही तरीके से दिखाई भी देती है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट चेंज करने के ऑप्शन, जहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, आप चेंज कर सकते हो। वही बेसिक से आइकन कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, शेप कस्टमाइजेशन है, और यहाँ पे सिग्नल आइकन वगैरह है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे आप चाहो तो लोगों को ऑन कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिक से स्पीड मीटर वगैरह आइकन शो एंड
हाइड करने का आइकन, आपको 4G का, वाईफाई का, और यहाँ पे स्टेटस बार ऑनगोइंग चिप जो कि आप डाउनलोड करोगे तो उसका प्रोसेसिंग बार आपको देखने को मिल जाता है, वो चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लॉक के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बैटरी के बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, जिनमें से मैंने 1UI7 वाला लुक रख रखा है, तो आप अपने हिसाब से रखना। परसेंटेज आउटसाइड इनसाइड वो कर सकते हो, और बाकी अदर चार्जिंग ऑप्शंस वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो टोटल ये सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगे हैं और आपको भी ये पसंद आने वाला है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा निकल के आता है, तो आते हैं अपने गैलरी के ऊपर। बाई डिफॉल्ट सेटअप के टाइम पे कुछ इस तरीके से लुक रहेगा, जो भी डाउनलोड होगा इस तरीके से प्रोसेसिंग बार में आपको दिखाई देगा। अनदर ये है डिफॉल्ट इसका वॉलपेपर, अपने हिसाब से सेट कर लेना। और हाँ, यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा मिल जाता है पोको वाला, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। कैमरा हमारा वर्किंग है, क्योंकि पर्सनली मैं कैमरा यूज करता हूँ, तो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज, पोर्ट्रेट वगैरह वर्किंग रहता है। डॉल्बी बाय डिफॉल्ट है, गेम बार का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन वाला भी आपको यहाँ पे ऐप नज़र आ जाता है, जो कि मुझे सही लगा है। इसके बाद हम बात करें बाकी चीज़ों की, जैसे कि परफॉर्मेंस रिजल्ट, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 47 मिनट में जो 64% चार्जिंग है, वो भी यहाँ पे 36 से 100% चार्ज हुआ है। तो स्पीड में कहूँगा कि अच्छा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी हम 90% के पास जाते हैं तो स्लो चार्जिंग होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, चार्जिंग स्पीड आपको सही देखने को मिलता है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 10 आवर्स 51 मिनट यानी 11 आवर्स के स्टैंड बाई टाइमिंग में 6% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा है। करीब ये 4% के आसपास रहता तो मैं काफ़ी अच्छा कहता, बट यहाँ पे 6% है, थोड़ा सा स्लाइटली मुझे ज़्यादा लगा है, जो कि कुछ दिनों के यूज के बाद ये नॉर्मल स्टेबल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बट अभी के हिसाब से जैसा था मैंने आपको बताया। AnTuTu स्कोर जो कि नॉर्मल टेस्टिंग पे, कोई भी मैंने प्रोफाइल यूज नहीं किया है, परफॉर्मेंस बूस्टिंग वगैरह के लिए डिफ़ॉल्ट वाली है, तो अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बैटरी ड्रॉप 6% ही है, टेम्परेचर 11.5% गेन किया, जो कि 30 तक ही गया, और ठंडी का मौसम है तो भाई यहाँ पे 18.8% का टेम्परेचर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल। उसके बाद यहाँ पे आप देखो Geekbench काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। अनदर CPU थ्रोटल तो भाई लाजवाब है, और आज के टाइम पे आएगा भी, क्योंकि ठंड का मौसम है, चाहे कोई भी फ़ोन क्यों ना हो, जैसे पोको F5 में हमेशा भी करता है, बट वहाँ पे भी अच्छा देखने को मिलेगा। 3,40,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 2,86,000, 91 की स्टेबिलिटी, काफ़ी बेहतरीन विदाउट किसी बूस्टिंग के, तो ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है। साथ साथ गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS का भी है, जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लगा। कैमरा भी काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको बेहतरीन से वॉलपेपर देखने को मिल रहे होंगे, और आई नो आप कमेंट करने वाले को वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड करते हो बता दो। सिंपल आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, ये पूरा फोल्डर मिल जाता है, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि डेप्थ इफेक्ट वाले सारे वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और नॉर्मल बेसिक से वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। और सिस्टम ऐप अपडेट में इस चैनल पे आपको दिखाता हूँ, दिखता है, मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप सारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप अपने नीड के हिसाब से जिसे चाहो ज्वाइन करो, बाकी को इग्नोर करो और एंजॉय करो। अब रही बात मैं लॉन्चर कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो चलो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है लॉन्चर, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं तो इसे डाउनलोड करो, अपना सेटअप कर लो। काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, बेसिक सा एक सिंपल सा लुक देखने को मिलता है, एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो आप इसे भी सेटअप करके यूज कर सकते हो। अब रही बात इस OS को इंस्टॉल कैसे करना है, तो TWRP या ऑरेंज फॉक्स का यूज करते हुए फ्लैश एंड फॉर्मेट एंड रिबूट कर सकते हो, या फिर आप ADB साइड लोड का मेथड यूज करते हुए साइड लोड की हेल्प से फ्लैश कर सकते हो। और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ADB साइड लोड ही यूज़ करो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप TWRP वगैरह का भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भाई मुझे पर्सनली अच्छा लगा, और मैं अभी फिलहाल इसे कुछ दिनों तक यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने नीड के हिसाब से OS ढूंढ रहा था, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, और मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया। बट बाकी आपका ओपिनियन, आपकी मर्जी क्या है, कैसा है, और आप अपना ओपिनियन जरूर देना अगर आप इसे यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था, और बहुत सारे लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, और मेरा भी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।